हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। वह मेहनती था, पर कुछ समय से उसका मन खेत में काम करने से हट गया था। वजह थी गांव के मंदिर में बैठा पंडित जगन्नाथ, जो बार बार कहता, रामू, तुम्हारी किस्मत में बड़ा राज छुपा है। बस धैर्य रखो, खेत में काम मत करो, भाग्य खुद फसल देगा। रामू की आंखों में चमक आ जाती। वह हर रोज मंदिर जाकर पूजा पाठ करता। खेत सूखने लगे, अनाज कम होने लगा, फिर भी वह सोचता, बस थोड़े दिन और रामू, फिर चमत्कार होगा। लेकिन उसकी पत्नी सीता सब समझ रही थी। वह देखती कि घर का अनाज घट रहा है, बच्चों की आंखों में डर है। वह बार बार समझाती, सुनो जी, मेहनत छोड़कर सिर्फ उम्मीद पर मत टिको। खेत खाली रहेगा तो भूखे रहेंगे। लेकिन रामू उसकी बात नहीं सुनता था। एक शाम रामू मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पंडित किसी अजनबी से फुसफुसाकर बात कर रहा है। हाँ हाँ, बस उसे उम्मीद में रखो। खेत खाली रहेगा तो अगली पूजा में दोगुनी दक्षिणा मिलेगी। रामू ठिठक गया, दिल जोर से धड़कने लगा। तभी पंडित ने मुड़कर देखा और कड़क आवाज में कहा, रामू, क्या देख रहे हो? भाग्य पर भरोसा रखो, सवाल मत करो। रामू डर गया, पर मन में शंका जाग गई। रात को सीता ने देखा कि रामू बहुत चुप है। वह बोली, क्या हुआ, आज बहुत उदास लग रहे हो जी? मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे पंडित कुछ छुपा रहा है। मैं तो कब से कह रही हूँ, जो मेहनत छोड़कर सिर्फ भविष्य की बात करते हैं वे रास्ता गलत है। पर अगर सच में कोई रहस्य हो तो? रहस्य नहीं, लालच है। चलो अब हम खुद देखेंगे। अगली रात सीता और रामू मंदिर के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि पंडित और उसका चेला गांव वालों का अनाज चुराकर बोरी में भर रहे हैं। महाराज, ये तो गांव का अनाज है। अरे, भाग्य का खेल है। मेहनत छोड़ो, पूजा करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। यही तो हमारा धंधा है। सीता, ये सब झूठ है। अब तो समझ गए। चलो अब गांव वालों को बताना होगा। अगले दिन गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। रामू ने सबके सामने आवाज उठाई, पंडित जी, आप कहते हैं मेहनत छोड़ दो और भाग्य पे भरोसा करो, लेकिन क्या यही वजह है कि आप हमारा अनाज चुरा कर बेचते हैं? ये सब झूठ है। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। हमने अपनी आँखों से देखा है। अब हम मेहनत करेंगे और अपने खेत बचाएंगे। हाँ, मेहनत ही रास्ता है। पंडित चुप रह गया, उसका चेहरा उतर गया। अब से हम अपने हाथों पे भरोसा करेंगे, खेतों में काम करेंगे और बच्चों का भविष्य मेहनत से बनाएंगे। गांव में नई ऊर्जा भर गई। सबने मिलकर खेत जोते, बीज डाले और बारिश का इंतजार किया। कुछ महीनों बाद खेत लहलहा उठे। गांव फिर खुशहाल हो गया। देखा आपने, सच छुपाकर कोई बड़ा नहीं बनता। मेहनत से ही असली चमत्कार होता है। सही कहा सीता। अब से भाग्य नहीं, हम खुद अपनी किस्मत लिखेंगे। झूठे वादों और रहस्यों में उलझकर कोई आगे नहीं बढ़ता। मेहनत, विश्वास और सही समझ ही असली ताकत है। जो खुद पर भरोसा करता है, वही अपनी किस्मत का मालिक बनता है।